सियासी मंजरनामे से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में जोराना दिया गया। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के बारे में दोनों जमातों ने मजीद तबादला ख्याल किया। तफसीलात जाहिद दराव की रिपोर्ट में। असद कैसर की रहाइश गाह पर जोराना, हुकूमत के खिलाफ नई सफबंदी का आगाज। तहरीक इंसाफ और JUI ने आईनी महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। रऊफ हसन और असद कैसर ने जोहराने पर मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। पुरतकल्लुफ खाने के बाद हुकूमत के आईनी मसवदे पर खुलकर बात हुई। मौलाना को कायल किया गया कि आप अपोजिशन बेंचेस पर बैठे। जोहराने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के आईनी मसवदे को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान करके हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हम आईनी तरमीम के हवाले से एक पेज पर हैं। जो भी ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेशन में है वो दोनों पार्टी ने रिजेक्ट कर लिया है। इसके अलावा कोई और ड्राफ्ट आ जाता है फिर इंशाल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना था कि अपोजिशन मिलकर मुशावरत कर रही है और हुकूमत की इस तरमीम को मुस्तरद करते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अपोजिशन, उनको इस पे इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा आवाज उठानी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके रखती थी। मौजूदा हालात में जमीयत उलमा इस्लाम का वोट अहमियत इख्तियार कर गया। देखना यह है कि ये दोस्ती सिर्फ आईनी तरमीम तक ही रहती है या फिर मुस्तकबिल में भी दोनों सियासी जमातें एक साथ चलेंगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास मकतूबा नंबर्स कभी भी नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान हिमायत करते तो हमारे नंबर पूरे होते। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, वजीर आजम सदर की मुलाकात का मतलब होता है मामलात फाइनल हो गए। नवाज शरीफ को इस वक्त बुलाया गया होगा जब समझा गया फाइनल वोटिंग होनी है। हमें अंदाजा था कि मौलाना फजलुर रहमान साथ हैं तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत को आईनी तरमीम पर ऑन बोर्ड होना चाहिए था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का मकसद सियासी इस्तेहकाम और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करना था। मुलाकात में तय करना था मुल्क में जारी सियासी बहरान को हल करने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जा सके। ये मुलाकात इस वक्त हुई है जब मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने मुतालिबात और मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं। मिसाक जमहूरियत पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बिलावल से रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात हो रही है। हम एक पेज पर हैं। मौलाना फजलुर रहमान और हमारे रास्ते जुदा नहीं। कोशिश है आईनी तरमीम का मुतफ़िका मुसवदा लाएं। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरिक सियासतदान है, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का मामला भी मौजूद है। आईनी तरमीम के इब्तदाई ड्राफ्ट में फौजी अदालतों के क़याम की तजवीज़ शामिल थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इतराफ़। वकला नुमाइंदा तंजीमों के इजलास से खिताब में कहा, एपेक्स कमेटी में अस्करी क़यादत ने कहा, निज़ाम इंसाफ की कमजोरी के बायस दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सके। फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने पूछा, क्या कौम के मुहाफ़िज़ों का खून नहीं, राह हक के शहीदों के तराने पर महज आंसू नहीं बहा सकते। हमें तब सुकून मिलेगा जब हमारे बच्चों के कातिलों को सजा होगी। हमने कहा, सिविल साइड पर देखेंगे। ड्राफ्ट तब तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी ना मिल सके। उसको कहा गया कि जी जो सिविलियंस के राइट्स हैं उनके हवाले से भी इसमें शिक्कें थी और फौजी अदालतों का क़याम भी होने जा रहा था। मीटिंग में हमें कन्फ्रंट किया गया कि आप निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी की वजह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सके। हमारे नौजवान कुर्बानियाँ देते हैं, क्या उनकी रगों में सफ़ेद पानी दौड़ता है, खून नहीं है? प्रपोजल्स को जब तक हम ड्राफ्ट की शक्ल में मुरतब करके काबीना में नहीं लेके जाते और काबीना उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं देती और फिर उसको रिफ़र नहीं करती CCLC में, कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस में, और उसके बाद फिर उसकी फॉर्मल अप्रूवल नहीं देती, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पर। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से जुबानी बातों पर मुशावरत की जा रही होती थी। तासुर ऐसा दिया जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर पर कोई दस्तावेज बनाई गई।
सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि सियाह लिफाफे में एक दस्तावेज फजलुर रहमान के घर भिजवाई गई। दस्तावेज पढ़ना ही शुरू की थी कि बिलावल भुट्टो मुलाकात के लिए आ गए। दस्तावेज में आर्टिकल 8 में तरमीम भी लिखी थी जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो से किया। बिलावल भुट्टो ने कहा क्या करें, मजबूरी है, तरमीम की हिमायत करना होगी। कामरान मुर्तजा ने कहा कागज एक दिन पहले दिया गया जबकि दूसरे दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था। JUI ने आर्टिकल 51 और आर्टिकल 199 से मुतालिक एतराज किया। फवाद चौधरी ने कहा है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था आईनी तरमीम है क्या। बिलावल भुट्टो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और कहते हैं उन्हें भी मुकम्मल मुसवदे का इल्म नहीं था। फिर भी बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की कि बिल पास हो जाए। हुकूमत कुछ जजों से नाला है, एक शख्स को नवाजने के लिए पूरी अदालत ही अलग बना ले। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। वो ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। जो भी आदमी आइन को थोड़ा बहुत भी समझता है, कानून को समझता है, उसकी तो आंखें ही बाहर आ गई कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो ये बिलावल भुट्टो साहब की तो ये बातें, मेरा ख्याल है इस पे क्या बंदा बात करे। भुट्टो ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, इन्होंने पूरी कोशिश की है पाकिस्तान के आइन के साथ खलवाड़ करने की, आइन में तरमीम की। अब ये नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है ये आइनी तरमीम। अब चूंकि इस पे पब्लिक डिबेट आ गई है, लोगों ने इस पे डिबेट करनी है। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब तो इस निज़ाम की हर फस्तायत में अगर कोई आदमी आर्किटेक्ट है तो वो नवाज शरीफ है। उन्होंने कोई आइन की बात की हो, वो जमहूरियत के साथ खड़े हों, डिस्पाइट दैट कि इस मुल्क ने बहुत कुछ उनको दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने केस से बरी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि जब तक केस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, ट्रायल कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोकते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है लाहौर जलसे के लिए भरपूर तैयारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है, वो जब भी बात करता है बगैर सबूत के करता है। मैंने फैसल करीम कुंडी को नोटिस भेज रखा है। गवर्नर की कोई आईनी हैसियत नहीं, वो बिलावल जरदारी की हुक्म के मुताबिक बयानात देता है। आईनी तरमीम समेत तमाम मामलात में गवर्नर को किरदार अदा करने का कहा गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुनेंगे या कोई और, कल फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने आज की कॉज लिस्ट जारी कर दी। कॉज लिस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुनाएंगे। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले में कानूनी माहिरीन से मुआवजत लेने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में किया गया। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, लॉ और लीगल टीम शरीक हुई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा वजाहत और मुमकिना कानून साजी पर गौर किया। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। शेख रुहेल असगर का कहना है अता तारड़ और आजम नजीर तारड़ को सियासत का कुछ पता नहीं। नवाज शरीफ और बाकी सीनियर रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। आईनी तरमीम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। तो मौलाना साहब को मिलने के लिए जो जाना चाहिए था मेरे नजदीक, वो मियां नवाज शरीफ साहब को, असद जरदारी साहब को। मियां नवाज शरीफ साहब एक अपना कद काट रखते हैं, एक अपनी सोच रखते हैं, तो उनकी अपनी एक शख्सियत है। अब कहाँ तारड़, कहाँ नजीर तारड़, कहाँ कौन सा कौन क्या क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही इनका सियासी कद काट क्या है। मतलब आप समझते हैं कि मैं जाके अगर फर्ज कीजिए मेरे मरासम है फजल रहमान साहब के भाई के साथ, उनका बड़ापन है कि वो मेरे जैसे आदमी को इतना अपना अच्छा दोस्त समझते हैं। लेकिन मैं फजल रहमान साहब के कद काट का आदमी नहीं हूं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान रूस बैनुल वजारती कमीशन के आइंदा इजलास के लिए तैयारियां जारी हैं। पाक रूस बाहमी तिजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ गया है। रूस से ताल्लुकात का फरोग खारजा पॉलिसी का जुज़ है। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की हिमायत पर रूस के शुक्रगुजार हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने रूसी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, SCO सरबरा इजलास में रूसी वजीर आजम की शिरकत के मुंतजिर हैं। रूसी नायब वजीर आजम ने कहा, तिजारत, तवानाई, तालीम और अवामी रवाबित में इजाफे समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। मईशत और फूड सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। रूसी फेडरेशन के नायब वजीर आजम औरचुक ने जनरल हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमिल दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों तरफ ने मुतअद्दिद शोबों में सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत करने के अपने अज़्म का इयादा किया। मौजूद मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुस्तलह अफवाज के अहम किरदार और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए उनकी अनथक कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए बरतानिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं, जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के साथ मजीद वुसअत दी जा सकती है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरजीहात, बिलखसूस मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंजेस से निमटने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, समाजी रवाबित के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीरुलजहती उमूर पर हम आहंगी और ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। गवर्नर हाउस कराची में महफिल जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नात ख्वानी का एहतमाम किया गया। तकरीब में मारूफ नात ख्वां कारी वहीद जफर कासमी, मोहम्मद खावर नक्शबंदी समेत दीगर ने गुलहार अकीदत पेश किए। तकरीब से मुफ्ती मदनी बशीर ने खुसूसी खिताब किया। इस मौका पर मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब में कौंसल जनरल ओमान, तुर्किया, ईरान समेत मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, कारोबारी अफराद और अमायदीन शहर ने शिरकत की।